बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज का हमारा मजमून है साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बर्क सुकूनी पार्ट 2 और इस सबक में हम फ़िज़ाई बरकी बार एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ये लेसन MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई की जानिब से पेश किया जा रहा है। सब्जेक्ट है हमारा साइंस और मैं हूँ आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस फ्रॉम बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग। प्यारे बच्चों, इस लेसन को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि बता सकें बरकी बार किसे कहते हैं, अमाला के ज़रिए कैसे बरकाया जाता है, सोन बरकी बर्कनुमा किसे कहते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, बिजली किस तरह पैदा होती है, लाइटनिंग, बिजली से आप खुद का बचाव किस तरह करेंगे, बर्करोबा का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर। इस सबक के फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा कि बरकी बार दो किस्म के होते हैं, मस्बित बरकी बार और मनफी बरकी बार। हम इससे पहले ये भी जान चुके हैं कि मुशाबा बरकी बार में दफ़ा का अमल होता है, यानी कि एक जैसे बरकी बार मसावी बरकी बार एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। गैर मुशाबा बरकी बार में कशिश का अमल होता है ना। अलग अलग जो बरकी बार हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ कशिश करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बारदार अशिया की जांच के लिए दफ़ा की कसौटी इस्तेमाल की जाती है। तो बच्चों, ये हम फर्स्ट पार्ट में सीख चुके हैं। अब इस सेकंड पार्ट में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी है, मुशाहिदा करना है और बताना है। इस एक्टिविटी में हमें चाहिए थर्माकोल की गोलियां और प्लास्टिक की एक बोतल। थर्माकोल की गोलियां या राई के दाने एक प्लास्टिक की बोतल में लेकर बोतल को ज़ोर से हिलाइए। दाने एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन बोतल से चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों, ये एक्टिविटी हमें करके देखना है। जब हम ये एक्टिविटी करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि ऐसा करने से बोतल में सुकूनी बरकी बार स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है, जैसा कि आप लोगों को तस्वीर में दिखाई दे रहा है। चूँकि गैर मुशाबा बरकी बार एक दूसरे को कशिश करते हैं, इसलिए प्लास्टिक की बोतल को थर्माकोल की गोलियां कशिश करती हैं और हर थर्माकोल की गोली में एक दूसरे को दफ़ा करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। थर्माकोल की गोलियां एक दूसरे को दूर ढकेलती हैं। इस वजह से थर्माकोल की गोलियां बोतल से चिपकी हुई नज़र आती हैं। तो बच्चों, ये एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आपने मुशाहिदा की होगी, तजुर्बा में आया होगा आपके। तो अगर आपने ये एक्टिविटी नहीं की है तो अपने घर में आप ये एक्टिविटी ज़रूर से करके देखिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि किस तरह चीज़ों को छू कर बारदार बनाया जा सकता है। इसके लिए हम एक और एक्टिविटी करेंगे। हमें यहाँ पर एक प्लास्टिक का कंघा चाहिए और कागज़ के कुछ टुकड़े चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्लास्टिक के कंघे को कपड़े से रगड़ेंगे और उसे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के करीब लेकर जाएंगे। तो देखिए क्या होता है। कागज़ के टुकड़े कंघे से यानी कि कॉम से चिपक जाते हैं। रगड़ की वजह से बर्क सुकूनी पैदा होती है। इस वजह से कंघे कागज़ के टुकड़े से चिपक जाते हैं।
है ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है रगड़ की वजह से। और जब कंघा हम कागज़ के बारीक टुकड़ों के करीब लेकर जाते हैं तो टुकड़े जो है हमें कागज़ से चिपके हुए नज़र आते हैं। ये बहुत आसान और सिंपल सी एक्टिविटी है। ये आप अपने कंपास बॉक्स की स्केल की मदद से भी कर सकते हैं। तो बच्चों ज़रूर से इस एक्टिविटी को अपने घर पर आपको करके देखना है। अब बच्चों हम देखेंगे कि अमाला के ज़रिए कैसे बरकाया जाता है। टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाय इंडक्शन। अमाला का मतलब होता है एक शय पर से बरकी बार दूसरी शय में लाना। इस एक्टिविटी के लिए हम एक कंघा लेंगे, इसे अपने बालों पर या किसी कपड़े से रगड़ेंगे और कंघे को किसी नल की बारीक धार के करीब लेकर जाएंगे और मुशाहिदा करेंगे। देखिए बच्चों, जैसे ही हमने बारदार कंघा पानी की धार के करीब ले गए, धार पर कशिश का अमल होता है। देखिए आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि जैसे ही कंघा पानी की धार के करीब हम लेकर जा रहे हैं तो पानी की धार कंघे को कशिश कर रही है, कंघी की तरफ खींची जा रही है, अट्रैक्ट हो रही है। और जब हम कंघा पानी की धार से दूर ले जाते हैं तब धार पर कशिश का अमल नहीं होता है। इब्तिदा में पानी की धार गैर बारदार होती है। मनफी बारदार कंघा करीब लाते ही पानी के धार के सामने कंघे के हिस्से के मनफी बार के ज़र्रात दूर ढकेले जाते हैं। मनफी बार की कमी से पानी की धार का इतना हिस्सा मज़बूत बारदार बन जाता है। कंघा, मनफी, पानी की धार, मज़बूत, इन मुख्तलिफ बरकी बार की कशिश की वजह से पानी की धार कंघे की जानिब खींचती है। कंघा दूर हटाते ही पानी के धार के मनफी बार के ज़र्रात दोबारा अपनी जगह पर आ जाते हैं। मज़बूत और मनफी बार की तादाद मसावी होती है, इसलिए पानी की धार मुतदिल होकर कंघे की जानिब उसकी कशिश रुक जाती है। तो बच्चों, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और आसान सी एक्टिविटी है। इसके लिए कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये एक्टिविटी ज़रूर अपने घर में कर देखेंगे। इसी तरीके से बच्चों, आइए अब हमें गौर करना है कि बारदार गुब्बारा दीवार से क्यों चिपक जाता है। जो बलून होता है, रबर का गुब्बारा जो हम बच्चे खेलते हैं, है ना, तो जब उसको हम किसी चीज़ से रगड़ लेते हैं और उसे दीवार के करीब लेकर जाते हैं तो वो दीवार से चिपक जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों, इस सवाल का जवाब है कि जब बारदार रबर के गुब्बारे को दीवार के करीब लाया जाता है तो अमाला के ज़रिए दीवार पर मुखालिफ बरकी बार पैदा होता है। इस तरह दो गैर मुशाबा बरकी बार अशिया के दरमियान कशिश की कुव्वत पैदा होती है। इसलिए गुब्बारा और दीवार के दरमियान कशिश पैदा होने से गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। ये बहुत आसान सी एक्टिविटी है बच्चों। हम यहाँ पर गुब्बारे को अपने बालों पर रगड़कर डायरेक्ट दीवार पर भी चिपका कर देख सकते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आपको अपने घर में करके देखना है। जब आप करके देखोगे तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि गुब्बारा दीवार से क्यों चिपक जाता है। इसी तरह से मनफी बारदार गुब्बारे और गैर बारदार एल्युमिनियम की गोली करीब लाने पर भी कुछ अमल होता है। ये एक्टिविटी भी हमें कर देखना है। अब हम देखेंगे बरकी बार के असरात। उसके लिए हमें सबसे पहले एक गुब्बारा चाहिए जिस पर मनफी बरकी बार हो और एक एल्युमिनियम की गोली चाहिए जिसे हम किसी स्टैंड पर लटका देंगे। तस्वीर अलिफ में देखिए बच्चों, अमाला के ज़रिए दूसरी चीज़ में मुखालिफ बरकी बार पैदा होता है और दोनों चीज़ें एक दूसरे को कशिश करती हैं। जब हम मनफी बरकी बार गुब्बारा को एल्युमिनियम की गोली के करीब लेकर जाएंगे तो दोनों में कशिश का अमल होता है और
जो एल्युमिनियम की गोली है वो गुब्बारे की जानिब खींची चली आती है, जैसा कि आप तस्वीर अलिफ में देख सकते हैं। तस्वीर बे में देखिए बच्चों, दो चीज़ें एक दूसरे को मस करते ही मुशाबा बरक़ीबार बन जाती हैं। दोनों में मुशाबा बरक़ीबार पैदा हो जाता है और इस वजह से तस्वीर जीम में देखिए कि मुशाबा बरक़ीबार चीज़ें जो है वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, एक दूसरे को दूर ढकेलती हैं और दोनों में दफ़ा का अमल होता है। तो आप देखेंगे कि जो गुब्बारा और एल्युमिनियम की गोली है वो एक दूसरे को दूर ढकेलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दूसरी तस्वीर में देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि एक बेकार ट्यूबलाइट की नली अंधेरे में रखिए और पतली पॉलीथीन से तेजी से नली को रगड़िए। आपने क्या मुशाहिदा किया, ऐसा क्यों हुआ? तो इस बात का जवाब है कि बच्चों, पतली पॉलीथीन की थैली से ट्यूबलाइट को रगड़ने से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि सुकूनी बर्क पैदा हो जाती है। इस आर्जी तौर पर पैदाशुदा चार्ज की वजह से ट्यूबलाइट जल उठती है। देखिए आपको तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है कि जब हम बेकार ट्यूबलाइट को अंधेरे में रखकर पॉलीथीन की थैली से रगड़ेंगे तो उसमें आर्जी तौर पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है और उसकी वजह से जो बेकार ट्यूबलाइट है वो जल उठती है और सुकूनी बर्क जैसे ही ख़त्म होती है तो लाइट फ़ौरन ही बुझ जाती है। देखिए आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, आप गौर से तस्वीर को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जो बेकार ट्यूबलाइट है वो किस तरह जल उठी। अब उसके बाद हम देखेंगे बर्कनुमा। बर्कनुमा का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्कोप। बर्कनुमा बरकी बार की शनाख्त का एक आला है। कोई शय बारदार है या नहीं, ये जानने के लिए हम एक आले का इस्तेमाल करते हैं जिसे बर्कनुमा इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। सोनवर्की बर्कनुमा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे तस्वीर में दिखाया गया है कि तजुर्बा गाह में किस तरह गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे कि उसकी बनावट कैसी होती है। तो सोनवर्की बर्कनुमा में तांबे की एक सलाख के ऊपरी सिरे पर एक धाती कर्स होता है, दूसरे सिरे पर सोने के दो पतले वरक होते हैं। ये सलाख एक बोतल में इस तरह रखी जाती है कि धाती कर्स बाहर रहे। ऐसी शय जिस पर कोई बरक़ीबार ना हो उसे बर्कनुमा के कर्स पर मस करने पर बर्कनुमा के औराक पर कोई असर नहीं होता, लेकिन अगर किसी बारदार शय को कर्स के करीब लाया जाए तो औराक पर यकसा बरक़ीबार का असर होकर दफ़ा का अमल होता है और दोनों औराक, दोनों लीफ एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। देखिए आपको तस्वीर में भी दिखाया गया है कि गोल्ड लीफ जो है वो एक दूसरे को दूर ढकेल रही हैं। फिर हाथ से कर्स को छूते ही दोनों औराक करीब आ जाते हैं, यानी छूने की वजह से औराक में मौजूद बरक़ीबार हमारे जिस्म में दाखिल होकर ज़मीन में चला जाता है और औराक इस तरह गैर बारदार हो जाते हैं। इस तरह हम बारदार अशिया को, बारदार रॉड या किसी सलाख को जैसे ही बर्कनुमा से मस करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि जो शय है वो बारदार है या नहीं है, या उस पर कौन से किस्म का बरक़ीबार मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि क्या बर्कनुमा में सोने के अलावा दूसरी धात के वरक इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इस धात में कौन सी खुसूसियत होनी चाहिए। तो बच्चों, इस सवाल का जवाब है कि जी हाँ, हम बर्कनुमा में सोने के बजाय एल्युमिनियम के वरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्कनुमा में जो भी धात इस्तेमाल की जाएगी उसका मौसले बर्क होना ज़रूरी है। ये धात वरक पजीर भी होनी चाहिए ताकि इसे पतले वरक में तब्दील किया जा सके। देखिए बच्चों, इस तस्वीर में आपको एक हैंडमेड इलेक्ट्रोस्कोप बताया गया है कि
यहाँ पर सोने की पतले वर्क की बजाय एल्युमिनियम के वर्क का इस्तेमाल किया गया है। तो बर्कनुमा में हम सोने के अलावा दूसरी धात के वर्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते ये कि उस धात का मूसले वर्क होना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबक का हमारा अगला पार्ट है फ़िज़ाई बरक़ीबार, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक चार्ज। बिजली तब पैदा होती है जब बादलों में चार्ज पैदा होता है। हम आने वाले सबक में एनिमेशन के ज़रिए इस बात को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। बिजली का कड़कना सबसे अजीब कुदरती घटना है। सारा आसमान बादलों से ढका होता है। ये बादल बस हवा में तैरते रहते हैं। असलियत में इन बादलों में क्या होता है? इन बादलों में पानी की भाप और छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े होते हैं और बादलों में बर्फ़ के ये टुकड़े हरकत करते रहते हैं। तूफ़ान की हालत में इन टुकड़ों के हिलने की रफ्तार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बादलों के अंदर भी छोटा सा तूफ़ान आता है। बर्फ़ के टुकड़ों की आपस में रगड़ होती है। कुछ आइस पार्टिकल हल्के होते हैं और कुछ आइस पार्टिकल भारी होते हैं। हल्के टुकड़े ऊपर की तरफ जाते हैं और भारी टुकड़े नीचे की तरफ चले जाते हैं। इस अमल के दौरान इनकी एक दूसरे के साथ रगड़ होती है, जिसकी वजह से हल्के बर्फ़ के टुकड़े मज़बूत बारदार हो जाते हैं और भारी बर्फ़ के टुकड़े मनफी बारदार हो जाते हैं। जब ये टुकड़े पूरी तरह से चार्ज हो जाते हैं तब एक चिंगारी सी पैदा होती है और हम इस तरह की आसमान में बिजली को कड़कते हुए देख सकते हैं। बादल में बिजली का कड़कना पहले किस्म की बिजली है। इसमें गड़गड़ाहट नहीं होती। ज़्यादातर बिजलियाँ इसी किस्म की होती हैं। जब दो चार्ज बादल एक दूसरे के सामने आते हैं और आपस में टकराते हैं तब इन दो बादलों में बिजली पैदा होती है। तब हम बड़े ज़ोरों की आवाज़ या गड़गड़ाहट सुन सकते हैं। इसे दूसरे किस्म की बिजली कहेंगे। तीसरे किस्म की बिजली वो होती है जिसमें बिजली बादलों और ज़मीन के बीच में होती है। ज़मीन और ज़मीन पर जो चीज़ें होती हैं इनमें आमतौर से मोतदिल बरक़ीबार पाया जाता है। ये मज़बूत बारदार या मनफी बारदार नहीं होते हैं। कभी कभी बादल बड़े पैमाने पर चार्ज हो जाता है, इतना बारदार कि वो ज़मीन पर मनफी बार को रिपेल करता है। ज़मीन पर दूसरी अशिया जैसे इमारत, पेड़, मंदिर ये सब मज़बूत बारदार होते हैं। बादलों में ज़्यादा मिक़दार में जो मनफी बार होता है वो ज़मीन के मज़बूत बार की जानिब कशिश होता है। लेकिन ये चार्ज किस तरह बहता होगा? हवा ये बर्क़ की गैर मोसिल है, लेकिन अगर भारी मिक़दार में चार्ज हासिल कर ले तब वो बर्क़ की मोसिल बन जाती है और चार्जेस को बहने देती है। इसके नतीजे में बिजली पैदा होती है और उसे ही हम कहेंगे बिजली का चमकना। इस दौरान बहुत ज़्यादा हरारत भी तैयार होती है, बहुत कम वक्त के लिए होती है। गर्म हवा बहुत तेज़ी से फैल जाती है और ज़्यादा रफ्तार से वो ठंडी हवा को ढकेलती है। इसकी वजह से बड़ी ज़ोरों की आवाज़ भी आती है, जिसे हम गड़गड़ाहट के रूप में सुनते हैं। और कभी कभी ये बिजली ज़मीन पर, दरख्त पर या किसी इमारत पर गिर भी जाती है और उसे ही हम कहते हैं बिजली का गिरना। अब एक सवाल है बच्चों आपके सामने कि बिजली से आप खुद का बचाव किस तरह करेंगे। तो इस सवाल का जवाब है कि बिजली कड़कने और उसके चमकने के दौरान हमें ऐसे मकान में पनाह लेनी चाहिए जिसकी छत पर बर्क़-रुबा लगाया गया हो। अब ये बर्क़-रुबा क्या होता है ये हम आगे के हिस्से में देखेंगे। हमारा दूसरा सवाल है बच्चों कि बारिश के मौसम में हर वक्त बिजली क्यों नहीं चमकती, है ना। आप लोगों के जहन में भी ये सवाल आता होगा कि बारिश के मौसम में हर वक्त बिजली क्यों नहीं चमकती, कभी ही हमें क्यों ये चमकती हुई दिखाई देती है। तो इस सवाल का जवाब है कि जब बादलों पर कसीर मिक़दार में बरक़ीबार पैदा हो जाता है तो उस वक्त बिजली चमकने का इम्कान रहता है।
बाकी वक्त में ऐसे हालात पैदा नहीं होते, इसलिए बारिश के मौसम में हर वक्त बिजली नहीं चमकती है। तो बच्चों आप लोगों को ध्यान देना है कि जब कसीर मिकदार में बादलों पर बर्क़ीबार पैदा होता है तो वही वक्त में बिजली चमकने का होता है और बाकी वक्त में ऐसे हालात पैदा नहीं होते, इसलिए बारिश के मौसम में हर वक्त बिजली नहीं चमकती। अब देखिए बच्चों, आप लोगों के सामने यहाँ तस्वीर में बर्क रोबा लाइटनिंग रॉड बताई गई है ना। आपने ज़रूर सुना होगा कि बिजली की वजह से इमारत पेड़ों को बहुत नुकसान हुआ है। ज़्यादातर औकात में पेड़ या इमारत में आग लग जाती है। इसका ताल्लुक उस हरारत से है जो बिजली के कड़कने के वक्त पैदा होती है। इससे बचने के लिए हमें बिजली को ज़मीन तक जाने के लिए एक महफूज रास्ता देना ज़रूरी होता है। आसमान से गिरने वाली बिजली के नुकसानात से बचने के लिए साइंसदानों ने एक आला इस्तेमाल किया, एक आला बनाया जिसे कहते हैं बर्क रोबा। इसे बनाने के लिए धात के अच्छे मूसिल का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर तांबा धात का इस्तेमाल होता है या फिर कोई मखलूत धात इस्तेमाल की जाती है। ये लंबी पट्टी ज़मीन से जुड़ी हुई होती है और कभी भी इमारत की सबसे ऊंची मंजिल पर इसे लगाया जाता है। इसमें जो रॉड यानी कि छड़ इस्तेमाल किया जाता है वो अच्छे धात के मूसिल का होता है और वो डायरेक्ट ज़मीन तक जुड़ा हुआ होता है। जब बिजली गिरती है तब मनफी बर्क़ीबार इस छड़ यानी कि रॉड के ज़रिए ज़मीन में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से इमारत को किसी किस्म का नुकसान नहीं होता है। ये ना सिर्फ इमारत की हिफाजत करती है बल्कि वो आसपास के माहौल की भी हिफाजत करती है। तो बर्क रोबा ये बहुत ज़रूरी है, इसे तमाम ऊंची इमारतों में लगाया जाता है। अब हमारा सवाल है बच्चों कि बिजली गिरने से होने वाले नुकसानात से किस तरह बचा जा सकता है। तो बिजली गिरने से होने वाले नुकसानात से बचने के लिए इमारत की छत पर बर्क रोबा की तनसीब करना ज़रूरी है। यानी अगर ऊंची इमारतें हैं तो उसकी जो सबसे ऊंची इमारत होगी सबसे आखिरी मंजिल पर बर्क रोबा की तनसीब करना, मतलब बर्क रोबा को फिक्स करना, वहाँ पर लगाना ज़रूरी है। उससे बिजली गिरने से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। देखिए आपके सामने बर्क रोबा बताया गया है जो कि बहुत ही नोकीला है। इसका सिरा ये किस वजह से होता है ये हम आगे के सवाल में देखेंगे कि बर्क रोबा के आले का ऊपरी सिरा नोकदार क्यों होता है। तो बच्चों इस सवाल का जवाब है हमारे पास कि जब बर्क़ीबार पैदा होता है तो बर्क रोबा का ऊपरी नोकदार सिरा बर्क़ीबार की कसीर मिक़दार हासिल करता है। इसलिए ऐसे मकाम पर ज़बरदस्त ऊंचा बर्की मैदान वजूद में आता है। बर्क रोबा के ऊपरी नोकदार सिरे पर पैदा होने वाला मुखालिफ बर्की बार ज़बरदस्त क़ुव्वत कशिश से बर्की बार को अपनी तरफ खींचता है। इसलिए बर्क रोबा की सलाहियत में इजाफ़ा करने के लिए इसका ऊपरी सिरा नोकदार बनाया जाता है। तो बच्चों आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि नोकदार सिरा क्यों बनाया जाता है ना। बर्क रोबा की सलाहियत में इजाफ़ा करने के लिए उसका ऊपरी सिरा नोकदार बनाया जाता है। अब आगे का हमारा सवाल है बच्चों कि ज़मीन के गड्ढे में नमक और कोयला क्यों डाला जाता है। जिस इमारत पर बर्क रोबा की तनसीब की जाती है तो उस बर्क रोबा की जो आखिरी जो रॉड होती है जो ज़मीन में धंसी हुई होती है उसको गाड़ दिया जाता है और उस गड्ढे में ज़मीन के गड्ढे में नमक और कोयला डाला जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है। तो इस सवाल का जवाब है हमारे पास बच्चों कि ज़मीन पर गिरने वाली बिजली तांबे की पट्टी से बहकर फ़ौरन ज़मीन में फैल जाए, इस मकसद के लिए ज़मीन के गड्ढे में कोयला और नमक का आमेज़ा डाला जाता है। देखिए ये लाइटनिंग रॉड यहाँ पर तनसीब की गई है, नस्ब की गई है और उससे जो जुड़ी हुई पट्टी है तांबे की उसका आखिरी सिरा जो है वो ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और उसके आसपास
नमक और कोयला डाला जाता है। पानी का इंतज़ाम भी किया जाता है। ये इस वजह से किया जाता है कि जब बिजली ज़मीन तक पहुँचे तो फ़ौरन ज़मीन में आसपास फैल जाए और इमारत को और आसपास के इलाके को कोई नुकसान ना हो। इस वजह से ज़मीन के गड्ढे में नमक और कोयला डाला जाता है। अब देखिए बच्चों, हमारा आगे का सवाल है कि बारिश के मौसम में खुली जगह में काम करते वक्त किसान ज़मीन में लोहे का सब्बल क्यों गाड़ते हैं? सब्बल बोले तो पाइप जो लंबा सा होता है उसे आम ज़बान में सब्बल कहते हैं, है ना। तो बारिश के मौसम में खुली जगह में जब किसान काम करते हैं तो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो लोहे का सब्बल गाड़ते हैं। लेकिन इसकी साइंसी वजह क्या है तो हम ये देखेंगे कि जो लोहे का सब्बल है बर्क़-रोबा के तौर पर काम करता है ना। बर्क़-रोबा एक ऐसा आला है जो आसमान से गिरने वाली बिजली से होने वाले नुकसान से बचाता है। लोहे के सब्बल के ज़रिए बिजली का बहाव ज़मीन में चला जाता है। इस तरह किसान बिजली से होने वाले नुकसान से बच जाता है और इसी वजह से बारिश के मौसम में किसान जो है वो खुली जगह में जब काम करते हैं किसान तो वो लोहे का सब्बल गाड़ देते हैं ताकि अगर कभी बिजली गिरे तो उन बिजली गिरने से जो नुकसान है उससे बचने के लिए किसान अपने बचाव के लिए लोहे का सब्बल ज़मीन में गाड़ देते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये तमाम सवालात के जवाबात आपकी समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा से आप ये वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। आगे का हमारा सवाल है बच्चों कि आप लोगों ने ये सबक समझा तो उसके ऊपर आप लोगों के सामने कुछ खाली जगह पूर्ण करने के लिए दी जा रही हैं। उम्मीद है आप लोग इस खाली जगह के सही जवाब चुनकर मुझे बताएंगे। तो हमारा पहला सवाल है, कौसैन में दिया हुआ है मनफी बार की मुंतकली हमेशा दफ़ा का अमल, तांबा, प्लास्टिक, हमेशा कशिश का अमल, बारदार शय। इतने हमारे ऑप्शंस हैं और हमारा सवाल पहला ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो पहला सवाल है, पहली खाली जगह है मुशाबा बरकी बार में खाली जगह होता है। यह प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के सेशन में आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसका इस्तेमाल कीजिए, घर काम के सवालात को हल कीजिए और उसका फ़ोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए, अपने टीचर से चेक करवाइए। फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।